नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिप क्लासेज पे। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत परीक्षाओं में 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो बताइए कि राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद जो होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों को मिलाकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो ये होगा 6 महीने का। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम हो सकते हैं 552 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। इस बार पूछ रहा है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, तो जो 552 होते हैं ये तो लोकसभा में होते हैं और 250 अधिकतम सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो ये थे सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से संसद का निम्न सदन माना जाता है। संसद का निम्न सदन किसे माना जाता है? तो लोकसभा को संसद का निम्न सदन या लोकसभा को लोगों का सदन माना जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक बताइए कौन होगा इनमें से? तो इसमें होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए एग्जाम में। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक कौन से वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति होता है? तो निम्न में से कौन होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। तो भारत के संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसको दी गई है? तो ये दी गई है संसद को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? बताइए कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते इनको तय कौन करता है? तो मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते को तय करता है राज्य विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग का गठन तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसके पास होता है इनमें से? तो ये होता है राज्यपाल के पास। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस संस्थान को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था? तो इनमें से कौन से संस्थान को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा? तो ये किया गया था योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है, योजना आयोग के स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 19, मूल लोकसभा वाद विवाद किस भाषा में किया जाता है? तो मूल लोकसभा वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होते हैं? लोकसभा में वाद विवाद तो ये होते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो ये होगा जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 21, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? जनहित याचिका की अवधारणा कौन से देश से उत्पन्न हुई है ये? तो ये हुई है अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों का सदन के रूप में जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि लोगों का सदन, निम्न सदन, ये राज्यसभा को नहीं, ये लोकसभा को कहा जाता है। लोगों का सदन लोकसभा, निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन पूछे तो वो होगा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 23, संसद का मुखिया कौन होता है? संसद का मुखिया कौन होता है? संसद का मुखिया होता है राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा तथा भारत का राष्ट्रपति इनका प्रमुख होता है।
क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसमें थे 7 सदस्य, जिनके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जो संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। तो भारत के संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जो भारतीय संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे, कौन थे ये? तो ये थे महात्मा गांधी। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।